मैं देख रही थी कि एक बात, समझ रहे, कैसे एक मनुष्य के अंदर जलन को उत्पन्न करती है। और जलन कितनी बड़ी दुष्ट आत्मा है जो मनुष्य को अंदर से खुद ही खा जाती है। वो दूसरों का नुकसान करने की सोचते हैं, लेकिन वो लास्ट में अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। सिर्फ एक बात जो उसको बुरी लगी, उसके बाद वो उसी के पीछे लगा रहा, दाऊद को मारने में। और आगे की जितना भी सैमुएल 1 सैमुएल पढ़ते हैं हम, वहां पे बस शाऊल की जो बुरी लगने वाली बात थी, उसी का जिक्र, उसी के लिए वो एफर्ट करने लगा। भले कामों को छोड़कर हम क्या करते हैं, जलन से भर जाते हैं, बुरी बातों, उसके बाद हम हर समय वही बात वही बुरे लगने वाली बात अपने हृदय को हमेशा उसी से भर के रखते हैं और वही बोलते हैं और उसी काम में लग जाते हैं। एक शमूएल उसका 18, यहाँ पे 7। दाऊद जो था, दाऊद ने जब गोलियत को मारा, और गोलियत एक ऐसा व्यक्ति था जिसको कोई, पूरी इस्राएल की सेना उससे डर रही थी, भाग रही थी, राजा भी भाग रहा था। लेकिन दाऊद जो परमेश्वर के साथ एक अच्छा संबंध रखता था, उसने गोलियत को मारा। और जब उसने गोलियत को मारा तो बहुत जश्न मनाया जा रहा था वहाँ पर, और वहाँ पर बहुत सारी स्त्रियाँ आनंद के साथ नाचती हुई उसके स्वागत में निकली। और वो जब एक शब्द बोल रही थी, साथ पढ़ेंगे। और वे स्त्रियां नाचती हुई एक दूसरे के साथ यह गाती गई, शाऊल ने तो हजारों को परंतु दाऊद ने लाखों को मारा है। तब शाऊल अति क्रोधित हुआ और यह बात उसको बुरी लगी, और वह कहने लगा, उन्होंने दाऊद के लिए तो लाखों और मेरे लिए हजारों ही ठहराया, इसलिए अब राज्य को छोड़ उसको अब क्या मिलना बाकी है। हालेलुया। हालेलुया। उस दिन से शाऊल दाऊद की ताक में लगा रहा। हम यहाँ पर जब मैं इसको पढ़ रही थी, और बाकी का जो पूरा चैप्टर था वो इसी एक बात के ऊपर था कि उसको, जब वो स्त्रियां दाऊद का स्वागत के लिए आई तो उनके मुंह से एक शब्द निकला कि शाऊल ने तो हजारों को मारा पर दाऊद ने लाखों को मारा। और बाइबल कहती कि शाऊल को ये बात बुरी लग गई। और क्या हुआ? हाँ, अच्छा, उसके लिए लाखों बोला, मेरे लिए हजारों बोला, अब रही क्या गया मेरा? बस एक राज्य मिलना तो बाकी है उसको, बाकी तो सब कुछ ले ही लिया उसने। समझ रहे हैं? और उसके बाद बाइबल में लिखा है वो अपना काम धंधा भूलकर, सारी चीजें भूलकर एक ही काम पे लग गया कि दाऊद को किस तरह मार डाले। इसी ताक में वो लगा रहा। हालेलुया। तो मैं देख रही थी कितनी बार उसने दाऊद को जंगलों में ढूंढ रहा है, कभी दाऊद का पीछा कर रहा है, कभी कहीं जा रहा है, कभी कहीं जा रहा है, और आखिर में अपनी उस जलन से दुखी होके खुद ही मर गया। तलवार रख के उसके ऊपर लेट गया, मरा नहीं तो बोला मुझे मार दो, और एक उसके सेवक ने उसको तलवार घोंप दी और मर गया। मैं देख रही थी कि एक बात, समझ रहे, कैसे एक मनुष्य के अंदर जलन को उत्पन्न करती है। और जलन कितनी बड़ी दुष्ट आत्मा है जो मनुष्य को अंदर से खुद ही खा जाती है। वो दूसरों का नुकसान करने की सोचते हैं, लेकिन वो लास्ट में अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। सिर्फ एक बात जो उसको बुरी लगी, उसके बाद वो उसी के पीछे लगा रहा, दाऊद को मारने में। और आगे की जितना भी सैमुएल 1 सैमुएल पढ़ते हैं हम, वहां पे बस शाऊल की
जो बुरी लगने वाली बात थी उसी का जिक्र, उसी के लिए वो एफर्ट करने लगा। भले कामों को छोड़कर हम क्या करते हैं, जलन से भर जाते हैं, बुरी बातों, उसके बाद हम हर समय वही बात, वही बुरे लगने वाली बात, अपने हृदय को हमेशा उसी से भर के रखते हैं और वही बोलते हैं और उसी काम में लग जाते हैं। अब वो युद्ध लड़ना अपने रियल शत्रु को छोड़कर क्या है, अपने मददगार, जिस दाऊद ने उसको गोलियत से बचाया, समझ रहे, जिसने गोलियत को मारा, जिसने उसकी नामधराई को दूर किया, उसके बाद एक दुष्ट आत्मा शाऊल के ऊपर आता था, वो भी जब दाऊद वीणा बजाता था तब वो दुष्ट आत्मा जाता था। समझ आ रही है? ये है जलन। जब एक व्यक्ति जेलसी से भरा हुआ होता है तो वो अपने मददगारों को ही मारने लगता है। समझ रहे हैं? वो अपने मददगारों को खत्म कर रहा था। दाऊद उसका सबसे बड़ा मददगार था, जिसने इस्राएल को सेव किया, जिसने उसकी लाइफ में उस दुष्टात्मा से उसको तो छुटकारा दिया। और शाऊल क्या, बुरा लगना। जब एक हृदय ठीक नहीं होता ना, उसको हर बात बुरी लगती। वो मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे थे, उनको ऐसे नहीं देखना चाहिए था, उनको ये नहीं करना चाहिए था, और हम हर बात का बुरा मनाने लगते हैं क्योंकि हम अंदर से हमें बुरा लग गया है कुछ। और ऐसे बुरा मानने वाले लोग कभी भी अपने फोकस को बना के नहीं रख पाते। उनको क्या करना है अपनी लाइफ में, वो क्या करते हैं। दुश्मन कौन है? दूसरे राज्य के लोग थे, जिनके साथ शाऊल को लड़ना था, राज्यों को जीतना था। फोकस खराब कर दिया। अभी किससे लड़ रहा है? अपने हेल्पर से, अपने मददगार से ही लड़ रहा है, अपने जिसने उसको बचाया उसी से लड़ रहा है। ये है जेलसी। कभी भी जेलसी मत करो, जेलसी आपको तबाह कर देगी। वो दूसरे का तो आप करने की कोशिश करेंगे। दाऊद का तो कुछ नहीं बिगड़ा, यहोवा उसके साथ था। उसको इस बात से भी जलन थी कि यहोवा इसके साथ। हालेलुया। समझ आ रही है आपको? तो बुरा लगने वाली स्पिरिट, हर चीज में बुरा, हर चीज में बुरा, ये एक ऐसी दुष्ट आत्मा है जो इस समय पर सबसे ज्यादा हावी है, सबसे ज्यादा हावी है। हम जो सोच रहे हैं सामने वाला वही करे। पता नहीं किस बात से किसको बुरा लग जाए, अभी तो समझ ही नहीं आती है। किस बात से किसको बुरा लग जाए। और ऐसे लोग हमेशा कंप्लेन करने वाले होंगे। कंप्लेनिंग, वाद विवाद करना, कंप्लेन करना, डिमांड करना, यही चीजें उनकी लाइफ में होंगी। उनको सीधी बात समझ नहीं आएगी कभी। और ऐसा ही स्वार्थी लोग आज दुनिया में आपके आसपास इर्द गिर्द, आप जितना भी समझाओ समझेंगे नहीं। प्रभु ही ऐसे लोगों को बदल सकता है। हम बाइबल में निम्रोद के विषय में पढ़ते हैं, वो अपना बाबुल का नगर बना रहा था। आज लोगों को किसी चीज की घटी नहीं है, बस जलन। शैतान के अंदर क्या जलन उठी, मैं अपना सिंहासन परमेश्वर से ऊंचा कर लूं। और वो इतना जलसी से भर गया कि एक अभिषिक्त करूब क्या बना, शैतान बन गया। जलन आपको शैतान बना देती है। हालेलुया। इसीलिए याद रखें, बुरा मानना छोड़ दे, बुरा मानना छोड़ दे। अगर बुरा लगा भी है, प्रार्थना करें, प्रभु मेरे हृदय को क्लीन कर, साफ कर मेरे हृदय को। परमेश्वर ये गंदगी ना रख मेरे अंदर।
24 घंटे में परमेश्वर प्रार्थना भी नहीं हो रही, बार बार यही दिमाग में चल रहा है, हटाओ उन चीज़ों को दिमाग से और प्रार्थना में लीन हो जाओ। देखो कैसे परमेश्वर आपका हृदय आनंद से भरा रहेगा, खुशी से भरा रहेगा। आप दूसरों के लिए पे दया कर पाओगे, दूसरों को माफ कर पाओगे। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर हमें मेल मिलाप के लिए बुलाया है उसने, हमें दूसरों के ऊपर दोष लगाने के लिए नहीं बुलाया। प्रभु ने हमें माफ करना सिखाया है परमेश्वर ने। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज हर व्यक्ति अपने स्वार्थ की खोज में है, हमें बहुत केयरफुल रहना है इस समय पर। हालेलुया, हालेलुया। तो कल मैं जब पढ़ रही थी, मैं बोल रही देखो दाऊद का पूरा ही चेंज हो गया, दुश्मन ही चेंज हो गए। पहले शैतान दुश्मन था, हाँ, मैं भी देखती हूँ एक टाइम होता है शैतान के खिलाफ कार्य कर रहे होते हैं लोग, शैतान के खिलाफ प्रार्थनाएं कर रहे होते हैं, थोड़े समय बाद देखती है अपने अगुओं को ही खिलाफ बोल रहे होते हैं। हाँ? उसके बाद जैसे भौसन जी आज वो क्यों, ताकि वो अपने जीवन से अपनी आशीष को खो दे, अपने मददगार जिसने उसकी हेल्प की होती है उसी के खिलाफत करने लगते हैं, जिसने उनकी लाइफ में एक अच्छी इन्वेस्टमेंट की होती है उन्हीं के खिलाफ बोलने लगते हैं। ये है लूसीफर का आत्मा। परमेश्वर कहता है हर बात में धन्यवाद करना। सोच के देखो, बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने शैतान के लिए नरक बनाया, आग की झील जो सदा गंधक से जलती रहती है, आग और गंधक से जलती रहती है। कितनी भयानक वहां, और वो अनंत काल की आग है। आप सोच सकते हैं परमेश्वर के क्रोध को, परमेश्वर के क्रोध के विषय में अगर आप सोच सकते हैं तो आप नरक को समझ सकते हैं कि उसके अंदर शैतान डाला जाएगा। बाइबल में लिखा परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है, भयानक बात। इसलिए परमेश्वर के क्रोध से डरो और भागो। हालेलुया। संसार और संसार की चीजें, वस्तुएं आपको खींच रही हैं अपनी ओर, ताकि आप परमेश्वर के नियमों की धज्जियां उड़ाओ। एक व्यक्ति के जीवन में, जिसके जीवन में नियम नहीं है, वो हमेशा कंफ्यूज रहेगा और नियम लोगों को पसंद नहीं है। लेकिन जब आप नियमों पे चलोगे, आप देखोगे आपकी लाइफ स्मूथ हो जाएगी, आपकी लाइफ ट्रैक पे आ जाएगी। आमीन। बट आज की पीढ़ी को, आज के लोगों को नियम नहीं। हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रही है आपको? यस। आप एक जॉब पे जाते हो, नियम है। आप एक हॉस्पिटल में जाते हो, नियम है। स्कूल में जाते हो, नियम है। हर जगह पे एक नियम है। जहाँ के नियम जितने सख्त होते हैं वो जगह उतनी ज़्यादा फेमस होती है, महंगी होती है। वहाँ पे डिसिप्लिन अच्छा है वहाँ पे। लेकिन क्या है, आज लोगों को नियम पसंद नहीं है। तो हमें हमेशा अपने जीवन में आदर, इसीलिए प्रभु ने जब इजराइलियों को क्या दिया, जब इजराइलियों को प्रभु मिस्र से निकाल के लाया तो सबसे पहले उसको नियम दिए, हाँ, उसको आज्ञाएं दी, उसको विधियां दी कि इसके अनुसार चलो। हालेलुया, हालेलुया। अपने जीवन में भी हमें क्या करना है, नियम बनाने हैं। अपने अंदरूनी नियम भी, जब तक आप अंदर से स्ट्रांग नहीं है, बाहर के नियम आप फॉलो नहीं कर सकते कभी भी। हालेलुया। यीशु मसीह की लाइफ को जब हम देखते हैं, कोई उसके साथ आया नहीं आया, यीशु मसीह अपने नियम का पक्का था। वो नहीं तो ये लोग मेरे साथ चलेंगे तो 70 चले यीशु मसीह को छोड़ के चले गए, यीशु के नियम नहीं बदले। उसने 12 को बोला तुम भी जाओ, उसके नियम वही थे। ऐसे फ्रस्ट्रेट लोग, स्वार्थी लोग कभी भी नियमों को मानते नहीं हैं। इसलिए ध्यान रखें, हमें बुरा लगने वाली स्पिरिट
निकाल दो अपने अंदर से, नहीं तो शाऊल की तरह वो आपको ही नाश कर देगी। आज मनुष्य अपने नियम छोड़ रहा है, पृथ्वी भी अपने नियम छोड़ रही है। एक के बाद एक बड़े बड़े भूकंप पूरे देशों में आ रहे हैं, तबाही तबाही तबाही। इंसान कहता नियम छोड़ता है, पृथ्वी भी नियम छोड़ती है। समझ रहे हैं? ये नियमों पे टिका हुआ है सब कुछ। इसलिए आप परमेश्वर के नियमों पे बने रहे, परमेश्वर की आज्ञाओं में बने रहे, सारी सिचुएशन आपके अनुकूल चलेगी। जब आप हटोगे तो सब कुछ डामाडोल होगा। आपको स्थिर रहना है, कितने भी आंधी तूफान क्यों ना आए आपके ऊपर, हमें स्थिर बने रहना है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु का। जब भी आप कुछ अच्छा करेंगे, याद रखना एक बात, जब भी आप कुछ अच्छा करेंगे, आप किसी के नियम के पक्के हैं, आपको तोड़ने के लिए हजारों चीजें शैतान भेजेगा कि आप उस जगह से हट जाएं, आप उस नियम से हट जाएं, उस सेवा से हट जाएं, उस ऑनर करने की आदत से हट जाएं, उस बोने से हट जाएं। हमेशा शैतान आपको इतना जोड़ेगा, अच्छा तू इसमें टिका है, तू इस आज्ञा पे टिका है, अब तेरे खिलाफ मैं ये करता हूं। और वहीं पे आपको जब आप बने रहोगे, मैं आपको बोल रही हूं, एक बड़ी जीत आपकी होगी यीशु के नाम से। आमीन। जब तक पतरस यीशु की तरफ देखता रहा, वो पानी पे चलता रहा। जैसे ही उसने इधर उधर देखा, इधर उधर की बातें सुनी, वो डूबने लगा। आज हमें अपने विश्वास के कर्ता यीशु की ओर देखना है। समझ सकते हैं? क्रोध परमेश्वर का, प्रभु का प्रेम देखा है हमने, प्रभु का क्रोध नहीं। क्रोध नरक बना दिया उसने, अनंत काल का। समझे? ज्वाला, बाइबल में लिखे उसकी आंखें ज्वाला की मानिंद है। जब वो बोलता है, उसके मुंह से दोधारी तलवार निकलती है। इसीलिए बाइबल कहती है प्रभु के हाथों में पड़ना भयानक बात है। प्रभु के नियमों के अनुसार हमें चलना है। परमेश्वर की आंखें हमारे मन की ओर लगी है। इसलिए प्रभु का आदर, जब तुम्हारे हृदय में प्रभु का आदर होगा, अभिषिक्तों का आदर होगा अपने आप ही। अगर प्रभु का आदर नहीं है तो कहीं ना कहीं आप झूठ बोल रहे हैं कि आप परमेश्वर का आदर कर रहे हैं। समझ रहे हैं? क्योंकि बाइबल कहती है जो मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है। आमीन। इसीलिए ध्यान रखिए, आपका बोलना, हो सकता है आपके अभिषिक्त ना सुन रहे हो, लेकिन आपका बोलना जिनकी वो सेवा करते हैं वो सुनता है। हालेलुया। बाइबल कहती है पीछे से, ये मुंह से तो मेरा आदर करते हैं पर अब इनका हृदय मुझसे दूर है। अपने हृदय को, अपने मन को के अंदर उस चीज को भरना है, बाहर से नहीं, शब्दों से नहीं। ये मुंह से तो मेरा ऑनर करते हैं, वो प्रभु हम आपका आदर करते हैं, वो बहुत आदर करते हैं, लेकिन इनका हृदय मुझसे दूर है। हृदय में रखनी है चीजों को, मन में रखनी है चीजों को। हालेलुया। मन में। मूसा पूरी जगहों पे उनकी अगुवाई करता चला, कनान तक पहुंचाया उसने। वो खुद रह गया, लेकिन उसने इस्राएलियों को पहुंचाया। यही है, आज प्रभु का आगमन निकट है। आपको रोज शिक्षाएं दी जा रही हैं, प्रभु के लिए तैयार करो अपने आप को, प्रभु के सामने खड़े होने के योग्य बनो। फास्टिंग, प्रेयर, डाइट फास्टिंग, बार बार, ताकि आप उस डेस्टिनी तक पहुंचे। आमीन। आप सबको जय मसीह की। इसी तरह से परमेश्वर के और सामर्थी और अद्भुत प्रकाशनों को अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। हालेलुया।